my dear students, this is me Mudita and once again welcome back to your own channel. So मैथमेटिक्स का ब्लूप्रिंट आ चुका है आप लोग की रिक्वेस्ट पे क्लास 10 टर्म 2 एग्जामिनेशन के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस ब्लूप्रिंट से आप अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बिल्ड कर पाओगे कि आखिर टर्म 2 में मैथमेटिक्स का आपको कैसे लेके चलना है, कैसे प्रिपेयर करना है। अगर आइदर आपको पास होना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, किसी भी कंडीशन में आते हो, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। सो यहाँ पे हम देख लेते हैं आपके चैप्टर्स एंड मार्क्स। सो यहाँ पे मैंने इस कॉलम में आपके चैप्टर्स लिखे हैं और इस कॉलम में आपके मार्क्स लिखे हैं, कितना मार्क्स कंटेनिंग है। और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे मैक्सिमम मार्क्स स्कोरिंग आपके जो चैप्टर हैं उसकी भी बात करेंगे और क्या प्रायोरिटी रहनी चाहिए आपकी चैप्टर्स को करते वक्त, वो भी मैं आपको बताऊंगी। सो सबसे पहले अगर हम देख लेते हैं एल्जेब्रा में यू हैव 2 चैप्टर्स 4 एंड 5 विच इज इक्वल टू 10 मार्क्स। ये 2 चैप्टर 10 मार्क्स के हैं, यानी 5 मार्क का एक चैप्टर है। 4 चैप्टर आपका कौन सा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड 5 चैप्टर आपका है एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। दोनों ही चैप्टर आपके कितने हैं? 5। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन कैसे मिलेगा? एक 2 मार्क में मिल जाएगा, एक 3 मार्क में मिल जाएगा। दोनों चैप्टर काफ़ी अच्छे हैं। एपी काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, एक बार समझ में आ गया तो सारे क्वेश्चन इसके सॉल्व हो जाते हैं। और ये चैप्टर ऐसा है जिसे सब बच्चे करके जाते हैं, एपी को सब बच्चे करके जाते हैं, काफ़ी अच्छा चैप्टर है। सो ये 2 चैप्टर आप लोग देख सकते हो। इसके बाद जो आपका आता है वो आता है ज्योमेट्री में आपके अगेन 2 चैप्टर हैं 10 एंड 11। 10 है आपका सर्कल एंड 11 है आपका कंस्ट्रक्शन। ये दोनों चैप्टर मिला के आपको देते हैं 9 मार्क। ओके, ये 2 चैप्टर अगर आप प्रिपेयर करते हो तो आपको 9 मार्क्स मिल जाएंगे। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में से आप लोग इस तरीके से समझ ले सकते हो, जो सर्कल है, सर्कल आपको दिया जाएगा 5 नंबर का और कंस्ट्रक्शन दिया जाएगा 4 नंबर का। यानी कंस्ट्रक्शन में से एक क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाएगा आपको 4 मार्क का ड्रॉ करने का, या फिर 3 मार्क का भी आ सकता है। और आपका जो सर्कल है, सर्कल में आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा 2 नंबर का और एक क्वेश्चन 3 नंबर का। तो सर्कल में ज़्यादातर क्वेश्चन आपके थ्योरम बेस्ड होते हैं, प्रूव करने वाले क्वेश्चंस होते हैं, टेंजेंट प्रॉपर्टी पे बेस्ड होते हैं, ठीक है, सर्कल की प्रॉपर्टीज पे। तो इस तरीके से आपका रहने वाला है। तो सर्कल में से आपको 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे और कंस्ट्रक्शन में से एक क्वेश्चन आपको ड्रॉ करने का। तो कंस्ट्रक्शन भी हर बच्चा करके जाता है क्योंकि कंस्ट्रक्शन क्या है, आपको बस सीखना है। कंस्ट्रक्शन 2 तरह की कंस्ट्रक्शन है, एक सर्कल वाली एंड सेकेंड वन जो है हमारा पार्टीशन। दोनों आप लोग सीख जाओगे तो उसमें से एक क्वेश्चन डायरेक्ट आपको मिल जाता है। इसके बाद हमारा अगला चैप्टर है बहुत ही मज़ेदार, चैप्टर 9 ट्रिग्नोमेट्री, जहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आप करते हो। ये अकेला चैप्टर 7 मार्क्स का है और ये बम्पर चैप्टर है। क्यों? क्योंकि इसमें केवल एक ही एक्सरसाइज है और उस एक्सरसाइज में आपको 15 से 18 क्वेश्चन मिल जाएंगे और उन्हीं क्वेश्चन में से आपको डायरेक्ट सीबीएसई उठा के क्वेश्चन दे देती है। मतलब अगर आप इसका एनसीईआरटी का सारे क्वेश्चन कर लेते हो और विद एग्जाम्पल, तो उसी में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपको वैल्यू या नाम बदल के दे दिया जा सकता है या सीधा उठा के दे देते हैं, चाहे बेसिक हो चाहे स्टैंडर्ड मैथ हो, उससे बाहर आपको नहीं दिया जाएगा। तो ये काफ़ी ही क्वालिटी चैप्टर है। एक ही एक्सरसाइज में आपको 7 नंबर मिल जाएगा और यहाँ पे ज़्यादातर जो क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं ना, वो आपके सॉल्व हो जाते हैं कॉट 30 डिग्री या फिर कॉट 60, tan 30 या tan 60। इसकी वैल्यू आपने टर्म 1 में याद की होगी। इससे मैक्सिमम क्वेश्चन इसके सॉल्व हो जाते हैं। बस इसमें एक चीज़ होती है कि आपका डायग्राम सही बनना चाहिए, ठीक है। तो आप बस डायग्राम बना लो, 2 लाइन में इसके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अकेला 7 नंबर का ये चैप्टर है और बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल चैप्टर है, इसे हर बच्चे को करना चाहिए। अगला चैप्टर जो हमारा आता है मेंसुरेशन से सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, चैप्टर 13, जो आपको दिलाने वाला है 6 नंबर। लेकिन इसको मैं बोलूँगी थोड़ा सा हैवी चैप्टर है। हैवी चैप्टर क्यों है? आपने जितनी भी सॉलिड सरफेसेस पढ़ी हैं, ठीक है, तो इसमें आपने क्लास 9th में पढ़ा था, कोन पढ़ा था, ठीक है, क्यूबॉइड पढ़ा था, इसके अलावा आपने कोन पढ़ा था, क्यूब पढ़ा था, क्यूबॉइड पढ़ा था, कोन पढ़ा था, सिलेंडर पढ़ा था, ठीक है, स्फेयर पढ़ा था, हेमीस्फेयर पढ़ा था। तो ये जितनी भी सरफेसेस आपने, जितनी भी सॉलिड बॉडीज़ पढ़ी थी, ठीक है, इन सभी के आपको फॉर्मूले रिवाइज करने पड़ेंगे। इनका सबका सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला, एज वेल एज वॉल्यूम का फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पे आप
10th में क्या पढ़ रहे हो, एप्लीकेशन पढ़ रहे हो कि भाई हमारा क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड के ऊपर हेमिस्फेयर है, अब ये जो नया सॉलिड बॉडी बना इसका बताइए कर्व्ड सरफेस एरिया। तो यहाँ पे आपको वो सारा रिवाइज करके आना पड़ेगा जितना भी आपने फॉर्मूला 9th में पढ़ा है, और यहाँ पे आपको एप्लीकेशन यानी डायग्राम भी बनाना है, सॉल्व भी करना है। तो ये चैप्टर थोड़ा सा वेटेज रखता है, थोड़ा सा हैवी पड़ जाता है, कंपैरिजन टू डिफिकल्ट पड़ जाता है थोड़े से अदर्स चैप्टर का, पर ये आपको दिलाएगा 6 नंबर। इसके बाद आता है चैप्टर 14 विच इज स्टैट्स। ये अकेला आपको 8 नंबर दिला रहा है। अब स्टैटिक्स में देखिए आपके पास क्या क्या है। स्टैटिक्स में आपको करना है मीन, ठीक है, मीडियन एंड मोड। अब देखिए मीन, मीडियन, मोड आपने छोटी क्लासेस में मोड कैसे निकाला होगा, डायरेक्ट बस डाटा को अरेंज कर दिया, उसमें जो सबसे ज़्यादा अकरिंग डाटा है वो आपका मोड और मीडियन बन जाता है। लेकिन यहाँ पे क्लास 10 में आपको मीन निकालने के 3 मेथड सिखाए जाते हैं। मोड का आपको एक सेपरेट फार्मूला दिया जाएगा, मीडियन का आपको एक सेपरेट फार्मूला दिया जाएगा। तो यहाँ पे मीन के लिए आपको बोल रखा है आपके 2 मेथड डिलीट हो चुके हैं, आपको केवल डायरेक्ट मेथड करना है और एज्यूम मीन मेथड, एज्यूम मीन मेथड जो है एएम वाला मेथड वो वाला करना है, डायरेक्ट मेथड करना है। एंड मोड आपको कैसे निकालना है फॉर्मूला पता होना चाहिए, मीडियन कैसे निकालते हैं वो फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये भी काफ़ी अच्छा और गुड चैप्टर है जो सब बच्चे कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें कोई रामायण नहीं पढ़नी है, सिंपल सा चैप्टर है, बस यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा होती है, मतलब आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना अच्छे से जानते हैं तो ये चैप्टर आपकी मुट्ठी में है। ये भी आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स दिलाता है, 8 नंबर अकेला चैप्टर दिला रहा है। यहाँ को इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं तो ये आपका रहने वाला है पूरा चैप्टर्स का। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं मैक्सिमम स्कोरिंग जो सबसे ज़्यादा मार्क्स दिला रहे हैं। तो एक तो हो गया एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, एंड सेकेंड वन इज दिस 14 चैप्टर। ये दोनों ऐसे चैप्टर हैं जिसको मैं मानती हूँ कि क्लास का जो एवरेज स्टूडेंट है वो भी कर लेगा, टॉपर भी कर लेगा, और एक बिलो एवरेज बच्चा है वो भी कर लेगा, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आपको केवल एनसीईआरटी ही लगानी है और वहीं से आपको क्वेश्चन बन जाएंगे। इसी तरीके से ये वाला चैप्टर स्टैट्स के भी आपको एनसीईआरटी लगानी है, वहीं से क्वेश्चन मिल जाएंगे, और ये दोनों बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है। 7 और प्लस 8 कितना हो गया 15, 40 में 15 नंबर केवल ये 2 चैप्टर दिला रहे हैं। मतलब जिसको कुछ नहीं करना, ज़्यादा मैथ्स में नहीं फंसना, केवल पास होना है, तो बस ये 2 चैप्टर उठा लो और सेफ के लिए कोई एक और चैप्टर कर लेना, पर ये 2 से आप पास हो जाओगे। जिसको अच्छा स्कोर करना है उसे भी सबसे पहले यही चैप्टर करना चाहिए, फिर किसी चैप्टर को टच करना चाहिए। अब हम वही चीज़ देख लेते हैं, मैक्सिमम स्कोरिंग चैप्टर 9 एंड 14। अगर मैं बात करूं प्रायोरिटी की कि आप कैसे प्रायोरिटी दोगे कि आप टर्म 2 की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको मैं इसे 3 फेज में डिवाइड करूंगी। नंबर 1, सबसे पहले आपको चैप्टर 14 एंड 9 को करना चाहिए। जब ये आपकी मुट्ठी में हो तो उसके बाद आपको करना चाहिए चैप्टर 4, 5 एंड 11। 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि हर बच्चे ने इस चैप्टर को पहले किया होगा, जैसे ही टर्म 2 का सिलेबस स्टार्ट होता है ज़्यादातर बच्चे 4 को कर चुके होंगे। इसलिए एपी एक ऐसा चैप्टर है जो सभी बच्चों को आसान लगता है और ये आपको अच्छे से मार्क्स 5 मार्क्स दिला देगा, यानी इन दोनों से आपको 10 मार्क्स तो मिलने ही वाले। और कंस्ट्रक्शन हर बच्चे को कर लेना चाहिए, क्योंकि कंस्ट्रक्शन आपको बस ड्रॉ करना है, ठीक है, और उसमें आपको फुल मार्क मिलता है और उसको बस एक बार सीखना है। तो पहले आप ये चैप्टर्स करेंगे 14 एंड 9, फिर 4, 5, 11 एंड थर्ड फेज में मैं रखती हूँ चैप्टर नंबर 13 एंड 10 को। 10 जो आपका सर्कल है, तो सर्कल को आपको लास्ट में करना है, क्योंकि वहाँ पे आपको कुछ थ्योरम्स करनी है, थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें आपको लास्ट में उसे रखना है। और 13 चैप्टर थोड़ा सा लोडेड हो जाता है, इस पर आप बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट करोगे, तब भी कई बार बच्चे इसके क्वेश्चन गलत करके आते हैं। तो यहाँ पे आपको कंपेरिजन टू लास्ट में एनर्जी लगानी चाहिए। पहले आपको ये चैप्टर्स अच्छे से प्रिपेयर करके लास्ट में 13 चैप्टर करना चाहिए, क्योंकि ये 6 मार्क्स का है, लेकिन इसमें हार्डवर्क काफ़ी ज़्यादा है। तो ये रहने वाला है आपका प्रायोरिटी। होप आपको ये हेल्प करेगा। सो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, टर्म 2 की और बेनिफिशियल वीडियोस आपको मिलती रहेंगी।